बीजेपी नेता मनोज तिवारी के रोड शो में भारी बवाल, गाली देने और गाड़ियों पर डंडा बरसाने का मनोज तिवारी ने बड़ा आरोप लगाया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है। 6 और 11 नवंबर को मतदान होना है, जबकि 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में पूरे राज्य का राजनीतिक माहौल गर्म है। हर दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। रैलियां, रोड शो, जनसभाएं और घर घर संपर्क अभियान जोरों पर है। मगर इस बार का चुनाव सिर्फ वादों और नारों का नहीं, बल्कि जन भावनाओं, गुस्से और असंतोष का भी चुनाव बन गया है। एनडीए गठबंधन यानी जेडीयू और बीजेपी के सामने जनता के असंतोष की बड़ी चुनौती है। जहां भी इन दलों के प्रत्याशी जनसंपर्क के लिए जा रहे हैं, कई जगहों पर जनता का विरोध झेलना पड़ रहा है। बढ़ते अपराध और नेताओं के विरोध के बीच बक्सर जिले के डुमराव में एक घटना ने सियासी हलचल मचा दी है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी यहां रोड शो कर रहे थे, तभी गुस्साई भीड़ ने उनका जमकर विरोध करना शुरू कर दिया। जो वीडियो सामने आया है उसमें दिखाई और सुनाई दे रहा है कि मनोज तिवारी का काफिला निकल रहा है और भीड़ विरोध कर रही है। आरजेडी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आरजेडी जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद। वही मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि आरजेडी समर्थकों ने न सिर्फ गाली गलौज की, बल्कि डंडों से वाहनों पर वार भी किए। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि हमने डुमराव में रोड शो किया था। शुरुआत में कुछ लोग नारेबाजी करने लगे, पहले हमारी होर्डिंग की गई और फिर हमारे वाहन पर आरजेडी का झंडा लगाने की भी कोशिश की गई। जब हमने इसका विरोध किया तो उन्होंने हमारे ऊपर हमला करने की भी कोशिश की और गाड़ियों को घेर लिया। हमने सोचा कि कहीं मोकामा जैसी स्थिति ना बन जाए। जरा आप सुनिए मनोज तिवारी को। आज हमारा रोड शो था डुमराव विधानसभा में, जो बक्सर लोकसभा के तहत आता है, और मैं बहुत ही शॉक्ड हूं कि हमारे रोड शो में राजद समर्थकों ने हमला कर दिया है। हमारा रोड शो करीब 25 किलोमीटर का था, बहुत लंबा शो था और हमने अपने कैंडिडेट के लिए इतना समय दिया था, लगभग 5 घंटे का समय हमने दिया हुआ था। लेकिन इस रोड शो के दौरान जो कई जगह आरजेडी के समर्थक लोगों ने जिस प्रकार से हमारे नेता नीतीश कुमार का, नरेंद्र मोदी का मुर्दाबाद का नारा लगाया, लालू यादव जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद किया, उसको हम अवॉइड किए। लेकिन अरियाव ब्रह्म स्थान पर जाके 50-60 लोग जो वहां, एक प्रकार से मुझे लगा कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के खड़े थे, क्योंकि वहां हमारे स्वागत के लोग भी खड़े थे। वहां पे पहले हमलों को खुद किया गया, हमारे गाड़ी पे राजनीति का झंडा लगाने की कोशिश की गई, हमारे समर्थक गाड़ियों पे। और जब उसका प्रतिरोध हुआ तो उस पर चढ़ने की कोशिश, गालियां देना, मुर्दाबाद करना हमारे नीतीश जी का, मोदी जी का, और लालू यादव आरजेडी का जिंदाबाद किया उन लोगों ने। और ये सिचुएशन देखते ही मेरे दिमाग में सीधे मोकामा की घटना याद आती है कि भाई इस समय अभी कल ही की घटना है, जहां कल परसों की घटना है ना, जहां पे इतना बड़ा दुखद कांड हो गया। हम
ऐसी किसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम अपने ड्राइवर को बोल के गाड़ियों को तेजी से भगा के निकले। लेकिन जब हम गाड़ी तेजी से निकाल के वहां से भागे तो ये लोग 150 मीटर तक लगभग इन लोगों ने अपने झंडे के डंडे को लाठी की तरह बना के हम लोगों को दौड़ाए। मैं चुनाव आयोग से प्रार्थना करता हूं, मैं व्यवस्था से प्रार्थना करता हूं और मैं महागठबंधन के नेताओं से प्रार्थना करता हूं कि ये कौन सा व्यवहार है आपका चुनाव लड़ने का। अगर किसी के रोड शो में बहुत भीड़ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके उसको डिस्टर्ब करें। आप भी रोड शो निकालो, आप हमसे ज्यादा भीड़ कर लो, आप हमसे ज्यादा नुक्कड़ सभा करो, आप सभा करो, लेकिन दूसरे की सभा को डिस्टर्ब करना और झंडा लगाना अपना दूसरे के गाड़ी पे और प्रतिरोध करने पर उनको मारना, गाली देना, दौड़ाना, ये सरासर अपराध है। और ये आज डुमरांव विधानसभा में हमारे साथ, हमारे प्रत्याशी के साथ हुआ है। हमने कंप्लेन कर दिया है, एसपी साहब को बात कर ली है, चुनाव आयोग को हमने कंप्लेन भेज दिया है और इस पे संज्ञान लेकर के दोषियों की शिनाख्त होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसको सजा होनी चाहिए। तो सुना आपने, वैसे जो हुआ नहीं होना चाहिए था। किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, भले ही वो किसी भी दल का क्यों ना हो। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जब राज्य में एनडीए की ही सरकार है तो ऐसी घटनाएं हो कैसे रही हैं? क्या यह प्रशासनिक विफलता नहीं है कि पुलिस की मौजूदगी में भी एक सांसद सुरक्षित नहीं है? अगर विपक्षी दल के समर्थक खुलेआम हमला कर रहे हैं तो यह सत्ता की कमजोर पकड़ और पुलिस प्रशासन की नाकामी को भी उजागर करता है। बिहार विधानसभा चुनाव में सिर्फ मनोज तिवारी का विरोध नहीं हुआ, राज्य के अलग अलग इलाकों से लगातार ऐसी खबरें सामने आई हैं जहां जेडीयू और बीजेपी के कई उम्मीदवारों और नेताओं को जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं मनोज तिवारी के आरोपों और विरोध पर विपक्षी महागठबंधन ने इसे जनता का आक्रोश बताया। उनका कहना है कि बिहार की जनता अब सत्ता परिवर्तन के मूड में है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और अपराध जैसी समस्याओं ने लोगों को परेशान कर दिया है। गांव से लेकर शहर तक हर वर्ग में असंतोष की लहर दिख रही है। बिहार चुनाव इस बार केवल सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि जनविश्वास की परीक्षा भी है। अगर जनता बार बार सत्तारूढ़ दल के नेताओं का विरोध कर रही है तो यह एक स्पष्ट संदेश है कि विकास और सुशासन के वादों पर सवाल खड़े हो चुके हैं। कुल मिलाकर बिहार में चुनावी सरगर्मी के साथ साथ असंतोष, अपराध और विरोध की आवाजें भी तेज हो चुकी हैं। यह चुनाव तय करेगा कि जनता गुस्से के इस ज्वार को मतदान में कैसे रूपांतरित करती है। क्या फिर से नीतीश कुमार को मौका मिलेगा या बदलाव की नई लहर राज्य की राजनीति की दिशा बदल देगी? फिलहाल इतना तय है कि बिहार की सियासत में इस बार जनता के मूड को समझना किसी भी दल के लिए आसान नहीं है, खासकर एनडीए के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।